श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 190वें सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। और हम लोगों ने 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, तो उसका हम लोग एक बार चैंटिंग करके रिवाइज कर लेते हैं। पहला श्लोक से शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंजितं यत्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथात्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। मेरी इच्छा है, मुझे देखना है। डिमांड आ गया। जब हम अपना ईगो सरेंडर करते हैं, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले हम लोगों ने देखा, वो जब हम लोग सरेंडर कर चुके होते हैं तभी भी क्या होता है कि हम उस हमारी नॉर्मल बिहेवियर के अंदर में वो क्राइस्ट के एक लॉर्ड्स प्रेयर है, क्रिश्चियंस के अंदर में एक लॉर्ड्स प्रेयर है जिसके अंदर में एक लाइन आता है, दाई विल बी डन, नॉट माई विल, दाई विल, तुम्हारी जो इच्छा हो वो होने दीजिए। तो मगर ये क्या है कि ऐसा सरेंडर होने के बावजूद हमारा ईगो कंप्लीटली एनिहिलेट नहीं हुआ है, ईगो कंप्लीटली जीरो नहीं हो गया है। तो क्या होता है, डिमांड, डिजायर ये उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये जब उत्पन्न होते हैं तो हम अपने गुरु के सामने कोई भी डिमांड भी कर देते हैं। अर्जुन ने वैसा डिमांड कर दिया, उसने कह दिया कि मुझे देखना है, दृष्टुम इच्छामि। तो मगर अब उसको लगने लगा कि अरे मैंने वो गुरु शिष्य के अंदर में जो मर्यादा होनी चाहिए वो लिमिट्स मैंने क्रॉस कर दी क्या, वो लिमिटेशंस मैंने क्रॉस कर दी क्या, वो मर्यादा भंग किया क्या। तो वो ऐसा उसके मन में आता है। तो वो चौथा श्लोक के अंदर में उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको वो मॉडिफाई करता है। चौथा श्लोक लीजिए। मन्यसे यदि त्वच्यम, सॉरी, मनसे यदि तच्चक्यम, तोड़ने से छंद टूटता है इसीलिए, मन्यसे यदि तच्चक्यम मया दृष्टमिति प्रभो, मया दृष्टुमिति प्रभो, मन्यसे यदि तच्चक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वरो योगेश्वर ततो मे त्वं, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्, दर्शयात्मनमव्ययम्, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्, मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। मन्यसे, यदि तुम सोचो तो, यदि तुम्हारा विचार ऐसा हो तो,
यदि, इफ, तत्, दैट, शक्यम यदि पॉसिबल है तो मया मुझे मेरे से द्रष्टुम देखना, प्रभु ईश्वर, प्रभु वर्ड को समझना हम लोग नॉर्मल में यूज करते हैं तो समझ में आता है। मन्य से यदि तच्चक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर, योगों का ईश्वर, सो जितने जो मिस्टिक पावर्स हैं उसका ईश्वर, ततो, ततः यानी तब, में, मुझे, त्वम, आप, दर्शय, दिखाइए, आत्मानम, आपका, अव्ययम, जो अव्यय यानी जो चेंज नहीं होता है, वो आपका वो रूप मुझे दिखाइए। यानी हे योगेश्वर, ये योगों का ईश्वर, हे मिस्टिक पावर्स का ईश्वर, यदि तुम ये सोचते हो कि मैं ये देख सकता हूं, ये देखने की पॉसिबिलिटी है, तो प्लीज मुझे वो अव्यय रूप जो है उसको मुझे दिखाइए। यानी उसने भाषा के अंदर में थोड़ा सा चेंज किया। उसने अचानक से सोचा कि जी यदि मर्यादा भंग हुई है तो फिर मैं पहले इसको मॉडिफाई करके, डिमांड नहीं, अब वो रिक्वेस्ट हो गया। और रिक्वेस्ट के अंदर में देखिए क्या छुपा है, एक डाउट है कि सचमुच में क्या मैं ऐसा रूप देख सकता हूँ, सचमुच में क्या ऐसे रूप देखने की पॉसिबिलिटी है। वो गुरु को नहीं डाउट कर रहा है यहाँ, वो श्री कृष्ण को नहीं डाउट कर रहा है, वो खुद को डाउट कर रहा है। वो बोल रहा है यदि मेरे में वो शक्ति है तो, मन्य से यदि तत्शक्यम, यदि मुझ में यदि वो पॉसिबिलिटी है, किस चीज की, मया दृष्टुम, तो मया दृष्टुम इति प्रभो, इसको मुझे इसको मेरे से देखने की यदि मेरे अंदर में पावर है तो फिर मुझे दिखाइए। यहाँ एक वर्ड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड आया, योगेश्वर। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 10 के अंदर में 17th श्लोक के अंदर में अर्जुन कहते हैं, कथम विद्यामहम योगिम स्वाम सदा परिचिंतयन्, तो यानी कहते हैं कि मैं तुमको कैसे, हे योगी, हे योगी, मैं तुमको कैसे पहचानूंगा, कथम कैसे, विद्यामहम कैसे तुमको जानूंगा, योगी, हे योग माया का मालिक योगी, तुमको हर समय तुम्हारे ऊपर परिचिंतन करके मैं तुमको कैसे पहचानूंगा। ये हम लोगों को चैप्टर 10 में उसने पूछा था, जिसके कारण हम लोगों को विभूति योग का दर्शन श्री कृष्ण ने दिया। अब वो योगी से योगेश्वर वर्ड यूज कर रहा है। योगेश्वर का मतलब अब योगियों का ईश्वर नहीं, योगों का ईश्वर, ही इज द ओनर ऑफ द पावर्स। तो अर्जुन के मन के अंदर में उसके गुरु का स्थान बदल गया है। अब गुरु के स्थान में वो वहां ईश्वर को देखने लगा है, और इसको देखते हुए वो ये प्रार्थना श्री कृष्ण के सामने रखता है। अब जैसे ही इसने प्रार्थना रखी तो स्वयं ईश्वर उसके सामने खड़े हैं, तो ऑब्वियसली प्रार्थना उसको मीट करनी है। जब देखिए हम लोग एक सोने का ऑर्नामेंट देखते हैं तो उसके अंदर में वो ऑर्नामेंट के नाम और रूप, यानी पहले रूप और उसके बाद नाम, या जब किसी चीज को हम बनाते हैं और वो हाथ के लिए बनती है तो उसका रूप पहले आता है, रूप आने पर उसको हम लोग नामकरण करते हैं और बोलते हैं वो चूड़ी है। वही चीज, वही सोना जब उसका रूप बदल जाता है और उसको कान में पहन लेते हैं तो उसको ईयररिंग बोलते हैं, राइट। तो पहले रूप आता है फिर नाम आता है। जब उसके रूप और नाम से उसका हम जब परिचय करने लगते हैं, मगर यदि हमारी दृष्टि के अंदर में थोड़ा सा भी परिवर्तन हम कर सके, थोड़ा सा अटेंशन शिफ्ट हो सके, तो हम हर ऐसे ऑर्नामेंट के अंदर में सोना देख सकते हैं। यही हम लोगों को विभूति योग के अंदर में उस अटेंशन को शिफ्ट करने का हम लोगों को सीख दिया गया था। अब सवाल आता है कि उल्टा, कि आपके सामने सोने का एक बड़ा सा पिंड है
और उस पिंड के अंदर में सोने का इतना बड़ा एक पत्थर जैसा एक सोने का पिंड आपके सामने रख दिया गया है, तो और वो शायद 10 किलो का है। तो 10 किलो के सोने के अंदर में कितने टाइप के ऑर्नामेंट्स हैं, कितने उसके रूप हैं, कितने उसके नाम हैं, ये क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? उसी चीज को 10 किलो को और एक्सपैंड कर दीजिए, दुनिया में जितना सोना है वो आपके सामने है, तो सारे सोने के अंदर में जितने ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं, वो सारे ऑर्नामेंट्स के आपके अंदर में हम उसको परसीव कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं क्या? तो वो अटेंशन जो है, ये शिफ्ट करने के लिए हमें एक स्पेशलाइजेशन, स्पेशल आइज की जरूरत होती है, हमें स्पेशलाइज करना पड़ता है। प्रश्न किया कि हे भगवान, यदि मैं देख सकता हूं तो मुझे दिखाइए। तो श्री कृष्ण तुरंत ही कहते हैं, 5वां श्लोक लीजिए। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि, पश्य मे पार्थ रूपाणि, शतशोत्थत सहस्रश, शतशोत्थ सहस्रश, पश्य मे पार्थ रूपाणि, शतशोत्थ सहस्रश, नानाविधानि दिव्यानि, नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि च, नानावर्णाकृतीनि च, नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि च। श्रीभगवानुवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि, शतशोत्थसहस्रश, नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णोकृतीनि च। तो यहाँ कहते हैं पश्य, भगवान उवाच, भगवान बोले, पश्य देखो, मेरे, हे पार्थ अर्जुन, रूपाणि तरह तरह के रूप, शतशः 100 की गिनती में और हजारों की गिनती में, सहस्रशः, सो शतशः अथ एंड सहस्रशः, हजारों और 100 की गिनती और हजारों की गिनती में मेरे इस रूपों को देखो। नाना विधानी, वेरियस, वैरायटी, दिव्यानी, डिवाइन, नाना वर्ण, नाना वेरियस वर्ण, कलर्स, आकृति, शेप्स, आकृतीन च। तो भगवान यहां बोल रहे हैं, तुमने मांगा, देख लो। हे पार्थ, मेरे हजारों, 100, सैकड़ों, मेरे अनेकों रूप, जिसमें हजारों टाइप के कलर्स, हजारों टाइप के शेप्स, वो सारे या और साइजेस, ये सब कुछ यहाँ है, देख लो। अब ऑब्वियसली अर्जुन को नहीं दिखता है। अर्जुन तो सामने अभी भी श्री कृष्ण को देख रहा है। सो श्री कृष्ण को देखने के कारण उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है पीतांबर वस्त्रधारी, वैजंती मालाधारी, हाथ में तोत्र और वेत्र है। तोत्र और वेत्र यानी चाबुक और घोड़ों को कंट्रोल करने का डंडा है। कमरबंद के अंदर में बांसुरी लगी हुई है, और एक जगह में डोरी से बांध कर हुआ शंख लटक रहा है। मुकुट पहना हुआ है, मकराकृति कुंडल है। ये उसको वो रूप दिख रहा है। उस सौम्य रूप को देखकर वहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसी यहां देखो, क्या देखना है? नाना विधानी रूपाणी, नाना आकृति रूपाणी, नाना वर्णानी रूपाणी, ये तुम देखो। वेद के अंदर में भी जब उस कॉस्मिक फॉर्म का जब डिस्क्रिप्शन आता है, तो वहां ऋग्वेद के अंदर में 10वें मंडल के अंदर में पुरुष सूक्त नामक बहुत फेमस एक सूक्त है। सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्, स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम्। सहस्रशीर्ष पुरुषः यानी वो उसके 1000
सर है। अब यदि 1000 सर हैं तो कितने आंख होने चाहिए? 2000 आंख होने चाहिए, मगर वहां बोल रहे हैं सहस्राक्ष, 1000 आंख है, यानी हर एक सर के ऊपर में एक आंख है, नहीं, ये एक नंबर है। इट इज टू इंडिकेट इंफिनिटी। टू इंडिकेट इंफिनिटी द वर्ड 1000 हैज बीन यूज्ड। तो सहस्र शीर्ष, 1000 हेड्स, सहस्राक्ष, 1000 आईज, सहस्रपात, 1000 लेग्स, सभूमिम विश्वतो वृत्वा, वो इस दुनिया को चारों ओर से एनवेलप करता है, चारों ओर से उसने घेर रखा है, और उस 10 दिशाओं के भी वो उसके उससे बड़ा है। कितना बड़ा है? 10 उंगलियों के माप से बड़ा है। फिजिकली एक्चुअली इन रियलिटी किसकी उंगली फिर देखनी पड़ेगी, तो वो किसी उंगली, यानी वो ही इज बिगर देन द कॉस्मोस दैट वी कैन सी। पुरुषम एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। वो बोल रहे हैं कि पुरुष जो है वो ये सारा क्रिएशन है। वो जो पास्ट में था, यद्भूतम यच्च भव्यम, और जो फ्यूचर में बनेगा, वो दोनों ही यही पुरुष है। ये ऋग्वेद में ये कॉस्मिक फॉर्म का डिस्क्रिप्शन हम लोगों को ऑलरेडी एक जगह में बहुत क्लियरली मिला है, मगर उपनिषद में हम लोग जब जाएंगे तो उसका कारण हमें क्यों नहीं दिखता है, वो इसीलिए नहीं दिखता है कि वो वहां हम लोगों को उपनिषद बोलता है यत्तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः श्रोत्रम। अदृश्यम, वो दिखता नहीं है, अग्राह्यम, वो खाता नहीं है, अगोत्रम, उसका कोई कनेक्शंस नहीं है, उसके कोई रिलेशंस नहीं है, अवर्णम, उसका कोई कलर नहीं है, अचक्षु, उसके कोई आंख नहीं है, स्तोत्रम, उसके कोई कान नहीं है। क्योंकि वो सारे कान ही उसके कान है, सारे आंख ही उसके आंख है। तो इसीलिए ये इसकी जो कॉस्मिक, टू कॉइन अ न्यू वर्ड, कॉस्मिसिटी, ऐसा वर्ड शायद अंग्रेजी में नहीं है, पर ये कॉस्मिसिटी इसकी जो है, ये कॉस्मिकनेस जो है, ये हमारे इतना बड़ा है कि हमारे लिमिटेशंस के पूरे ही हमारे लिमिटेशंस इसको पार नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए तत् अपानी पादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तत् अव्ययम यद धीरा भूत योनिम परिपश्यन्ति। तो बोलते हैं कि वह जो अदृश्य है, अग्राह्य है, संबंधहीन है, अगोत्र है, अवर्ण है, चक्षुष तथा स्तोत्र रहित है, जिसके हाथ पांव नहीं है, अपाणी पादो, नित्य है, विभु है यानी उज्जवल है, सर्वगत है, उसके उस सब में ओतप्रोत अति सूक्ष्म है, अव्यय है, वो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का उद्गम स्थल है, यानी उसी से सब कुछ वहां से निकलता है। ज्ञानी जन उसका सर्वत्र दर्शन कर पाते हैं। तो उस लेवल पे जाने के लिए, उस ज्ञान के लिए जाने के लिए हमें ज्ञान चक्षु की जरूरत है। बिना ज्ञान चक्षु हम भी अर्जुन के जैसे, जब भगवान बोलते हैं पश्य में पार्थ, देखो, क्या देखो, रूपाणी शतशोत्थ सहस्रश, तेरे हजारों रूपों को देखो। उसने मांगा और कृष्ण कह रहे हैं देख लो, मगर नहीं दिखता है उसको, क्योंकि वो उसके ज्ञान चक्षु अभी भी खुले नहीं है। तो ये ज्ञान चक्षु खोलने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम उस ज्ञान चक्षु को खोल पाएंगे, वो ज्ञान चक्षु कैसे खुलता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये है एक पॉइंट जहां हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करना जरूरी है। हमने विभूति योग के अंदर में, और विभूति योग और विश्व रूप दर्शन योग के अंदर में ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस हम लोगों को समझना भी जरूरी है। विभूति योग के अंदर में हमने वन इन मैनी, यानी वही सोना सारे गहनों के अंदर में देखा। यहाँ हमारी पूरी दृष्टि को इन्वर्ट करना है और हमें उस सारे गहनों को उस एक के अंदर में देखना है। तो पहले वो एक को देखना सीखना पड़ेगा। ये सारा मेनी, जो सारी वैरायटी है, ये सारी वैरायटी उसके अंदर में स्थित है, और वो उससे भी बड़ा है। पुरुष सूक्त के अंदर में ही आगे चलकर कहते हैं कि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः,
पादो स्येहा भवात् पुनः, यानी 3 पार्ट्स ऑफ द पुरुष जो है वो, ये एक पार्ट है, वो उसी से ये जगत बन गया है। यही हम लोगों को श्री कृष्ण ने पहले भी कहा था कि मेरे एक फ्रैक्शन से मैंने इस पूरे जगत का आधार बन के रहा हूं। 10वें चैप्टर के एंड में उन्होंने अर्जुन को पूछा था कि बेकार में इतनी सारी क्या विभूतियों का डिस्क्रिप्शन करूं, एक पार्ट से मैंने ये पूरी दुनिया को पकड़ के क्या को सपोर्ट करके रखा है। तो बाकी पार्ट कहाँ है, वहीं से हम लोगों ने शुरू किया था। पुरुष सूक्त के अंदर में कहते हैं त्रिपादोर्ध्वम उदयित पुरुष है, यानी 3 पार्ट उसके जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वो हम फिजिकल वर्ल्ड में उसको दे नहीं पा रहे हैं। तो हमारी जब तक परसेप्शन नहीं चेंज होगी, जब तक हमारे अंदर में हमारी स्पेशल आईज नहीं होगी, तब तक हमें ये डेफिनेटली ये दर्शन हमें उतना इजीली नहीं होगा। यानी एक बड़ा शिफ्ट इन परसेप्शन हम लोगों को जरूरत है। वहां जब हम विभूति योग कर रहे थे, शिफ्ट इन अटेंशन था, यहां हमारा शिफ्ट इन परसेप्शन है। ये हम लोगों को याद रखना है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। क्या यहाँ अर्जुन के मन में परब्रह्म के प्रति कोई शंका है कि क्या सच है जैसे कृष्ण कह रहा है कि वो है या नहीं? मैं सवाल समझा नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आप जो समझा हूँ उसको उसके बेसिस पे जवाब देने की। क्या यहाँ अर्जुन के मन में परब्रह्म के प्रति कोई शंका है? अर्जुन के मन में परब्रह्म की नॉलेज ही नहीं है। अर्जुन आप और हम ही अर्जुन हैं, और हमारे अंदर में भी अभी परब्रह्म की कोई नॉलेज नहीं है। बाद में इसका रेफरेंस हम बाद में फिर वापस करेंगे, मगर यहाँ एक चीज देखिए, श्री राम हनुमान जी को पूछते हैं कि हमारा संबंध क्या है, तो वो कहते हैं कि देहबोधस्य बुद्ध्यस्य अहम दासोहम, देह बुद्ध्यस्य दासोहम। जब मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस होती है तब मैं दास हूं। जीव बुद्ध्यस्य, जीव बुद्ध्यस्य अंशत्वम त्वम अंशकः, जीव बुद्ध्यस्य त्वम अंशकः। जीव की यदि मैं नॉलेज से आपके साथ बात करूं तो फिर मैं आपका अंश हूं। आत्मा बुद्ध्यस्य तमेव च, यदि आत्मन के बेसिस पे आपके साथ बात करूं तो मैं और आप में कोई फर्क नहीं है। अब हनुमान जी है, अर्जुन हनुमान जी नहीं है, और इसीलिए उसके अंदर में अभी भी देह भाव है, अभी भी मनस भाव है, अभी भी बुद्धि भावना है। और देयरफॉर जो कि आपके मेरे सबके अंदर में वैसा ही है, तो इसीलिए हम लोगों को सीखना है यहाँ से कि जब तक ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन हम जब तक उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक परब्रह्मन का परब्रह्मन स्वरूप में यानी विश्व रूप के अंदर में का दर्शन संभव नहीं है। जब हम देह भाव में रहेंगे तब हम दासत्व कर सकते हैं, पूरे रूप से उसकी दासत्व कर सकते हैं, मगर उसके अंशत्व का अनुभव हमें नहीं होता है। तो इसीलिए यहां वो पूछता है कि क्या मैं देख पाऊंगा। इसके पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि क्या मैं देख पाऊंगा, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि मेरी अंदर में कोई लिमिटेशन है। उसको ये समझ में आ रहा है कि मेरे ये नॉलेज से, मेरे इस अभी तक की अनुभूति से, जिसके अंदर में मैंने हर एक चीज के अंदर में उसकी प्रेजेंस को पाया, हर एक चिड़िया के अंदर में वही कॉन्शियसनेस पाई जो कि मेरे अंदर में है, हर एक चींटी के अंदर में और हर एक व्हेल के अंदर में भी वही कॉन्शियसनेस पाया जो कि मेरे अंदर में है। ये तो मैंने कर लिया, मगर अब तुम ये कहते हो कि ये तुम्हारा एकत्र, इस पूरे कॉन्शियसनेस को जब मैं एकत्र करूं तो मेरा ऐसा रूप है। ये रूप मैंने अभी भी अनुभूति मेरी नहीं हुई है। उसके अंदर में कोई शंका नहीं है, उसके अंदर में शंका है तो वो उसकी खुद की
एबिलिटी के ऊपर है। इसीलिए वो बोल रहा है कि मैं यदि देख सकूं तो हे प्रभु मुझे दिखाइए, क्योंकि उसको अपनी लिमिटेशन की नॉलेज हो चुकी है। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।